हाय, दिस इज़ मिथुन जैन एंड वेलकम टू माय चैनल मिडफिट। सो आज हम बात करेंगे कीटोजेनिक डाइट के ऊपर। कीटोजेनिक डाइट जो बहुत ही फेमस हो गया है पिछले कुछ सालों से। इसे कुछ लोग बहुत ही प्रेज़ करते हैं, प्रो कीटो है, और कुछ लोग हैं जो इसे बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम ये वीडियो में देखेंगे कि क्या ये एक हेल्दी डाइट है या नहीं, क्या ये बेनिफिशियल है और क्या ये सबको करना चाहिए। कीटोजेनिक डाइट क्या ये सबके लिए है एंड इसके पीछे क्या साइंस है, कीटो का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली अगर आप देखोगे, आपकी बॉडी जो है वो दो तरीके से एनर्जी ले सकती है, यानी कि फ्यूल ले सकती है। एक है ग्लूकोज से, जो हमें कार्बोहाइड्रेट खाने से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि दाल, राइस, चपाती, ब्रेड, बिस्किट्स। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस है। इसमें कुछ अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी है और कुछ बुरे कार्बोहाइड्रेट्स भी है। ये कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और दूसरा तरीका बॉडी का एनर्जी लेने का है, वो आपके डाइटरी फ़ैट से है और बॉडी फ़ैट से है। डाइटरी फ़ैट जैसे अगर आप बटर खा रहे हो, घी खा रहे हो, तो वो वहाँ से एनर्जी ले सकता है, या फिर आपकी ओन बॉडी फ़ैट से वो एनर्जी ले सकता है। कीटो डाइट में हमें ये दूसरे फ्यूल सोर्स पे रन करना है, यानी कि फ़ैट के सोर्स पे रन करना है, ना कि ग्लूकोज के सोर्स पे। अगर आप लॉजिकली सोचो, पहले मैं ग्लूकोज से एनर्जी ले रहा था, डिराइव कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा था, बट अभी मुझे फ़ैट से एनर्जी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक एकदम कम करना है और प्रोटीन और फैट्स आपकी डाइट में बढ़ाना है। आपको फ़ैट्स एकदम हाई रखना है, प्रोटीन मॉडरेट रखने हैं और कार्बोहाइड्रेट्स एकदम कम रखने हैं। अगर आप कीटो के मैक्रोज देखोगे तो 5% कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, 70% फैट से आ रही है, मेजॉरिटी फैट से आ रही है, एंड 25% प्रोटीन से आ रही है। प्रोटीन मॉडरेट है। कीटो डाइट में खाना क्या है, तो आप ये सब खा सकते हो, जैसे कि मीट, फ़िश हो गए, होल एग्स हो गए, बटर, क्रीम, आप चीज़ खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, नट्स एंड सीड्स खा सकते हो, जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स। आप हेल्दी ऑयल्स ले सकते हो, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल। आप एवोकाडोस खा सकते हो, आप लो कार्ब वेजीज़ खा सकते हो, मोस्ट ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो, टमाटोज़ खा सकते हो, अनियंस, बेल पेपर्स एक्सेट्रा। इसमें क्या नहीं खा सकते हैं, आपको सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज बंद करने होंगे, जैसे कि आपको रोटी बंद करना होगा, राइस बंद करना होगा, आपको दाल बंद करनी होगी, आपको सारे फ्रूट्स बंद करने होंगे सिवाय कुछ बेरीज़ के। आपको शुगर कम्प्लीटली गिव अप करना होगा। आप देखोगे कि वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही कम चॉइस है, और अगर आप एग्स भी नहीं खाते तो आपके लिए ये करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है एंड इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। ये ज़्यादा देर तक आप कर नहीं पाओगे। आपके पास एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स सिर्फ होगा पनीर, एंड अगर आप सप्लीमेंट्स लेना चाहोगे तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो। आपके लिए बेटर होगा कि आप दूसरा वर्जन करो, आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट करो, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक होंगे करीब करीब 100 ग्राम्स। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, एंड वो काफ़ी सस्टेनेबल भी होगा लॉन्ग टर्म में। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप फ़िश खाते हो, अंडे खाते हो, चिकन, ये सारी चीज़ें खाते हो, तो आपको ज़्यादा फूड सोर्सेस के चॉइसेस है। आप ये इजीली कर सकते हो और आपके लिए ये काफ़ी सस्टेनेबल भी होगा। इट्स ऑल योर चॉइस इफ़ यू वांट टू डू अ वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और रिलेटिवली ईजियर लाइक ए लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज बंद क्यों करने हैं, फ्रूट क्यों बंद करना है, रोटी चावल क्यों बंद करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको दूसरे फ्यूल सोर्स पे रन करना है,
कीटोन्स पे रन करना है। सो जब आप नॉर्मल डाइट पे होते हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, तो कुछ तो आप एनर्जी के लिए यूज़ कर देते हो और बचा हुआ आप ग्लाइकोजन स्टोर पे स्टोर करते हो। सो आप लिवर ग्लाइकोजन में करीब 100 ग्राम्स तक स्टोर कर सकते हो और फिर वो फुल होने के बाद आप मसल ग्लाइकोजन स्टोर आपके फुल करते हो, वो करीब 350 टू 500 ग्राम्स तक आप स्टोर कर सकते हो। और ये दोनों ग्लाइकोजन स्टोर फुल होने के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है वो आपके फ़ैट सोर्स यानी कि बॉडी फैट में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि आप वो वहाँ से एनर्जी लो जब आपके फूड सोर्सेज कम हो, जब आप स्टार्वेशन में चले जाओ या फिर आपको खाना ना मिले 1-2 दिन तक। सो ये एक बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो। सो नाउ लेट्स सी, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हो देन व्हाट हैपेंस टू योर बॉडी। सो आप जब कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हो तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे गिर जाता है और जो दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद वो एनर्जी आपके लिवर ग्लाइकोजन स्टोर से लेता है। लिवर ग्लाइकोजन स्टोर ख़त्म होने के बाद वो आपके बॉडी फैट से एनर्जी लेना चालू करता है। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन अ कीटो डाइट। आप आपके ओन बॉडी फैट से एनर्जी लेते हो। दैट्स व्हेन द रियल मैजिक हैपेंस। आप बहुत सारा वेट लूज़ करते हो। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ हो तो वो भी कंडीशन इम्प्रूव होती है, प्री डायबिटिक कंडीशन इम्प्रूव होती है, काफ़ी सारे हार्ट डिजीज़ इम्प्रूव होते हैं ये डाइट करने से, PCOS आपका इम्प्रूव हो सकता है एंड बहुत सारी अदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो अगर आप कीटोजेनिक डाइट करते हो तो ठीक हो सकती है। सो ये तो है सारे बेनिफिट्स, बट ये कुछ कॉन्स भी है जब आप ट्रांजिशन करते हो ग्लूकोज से कीटोन में, जैसे कि कीटो फ्लू। सो यू विल हैव हेडेक्स, फटीग, डिजीनेस, नॉशिया, डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग, लैक ऑफ मोटिवेशन, इरिटेबिलिटी। सो ये सारे जो सिम्टम्स है वो सिर्फ इनिशियली होते हैं आपको 1 वीक के लिए जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो ग्लूकोज से कीटोन में, बट बाद में जैसे जैसे आप अडेप्ट करोगे तो ये सारे जो सिम्टम्स है, हेडेक और इरिटेबिलिटी, ये सारे कम हो जाते हैं। नाउ समवन विल हैव अ डाउट दैट अगर हम सारे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज बंद कर देंगे तो हमारे ब्रेन को फ्यूल कैसे पहुंचेगा। यस, आपके ब्रेन को कंटिन्यूसली ग्लूकोज चाहिए रहता है एंड वो भी अराउंड 110 टू 145 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। सो जब आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज एकदम कम कर देते हो तो फैट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिवर एंड इट प्रोड्यूसेस एनर्जी मॉलिक्यूल्स कीटोन्स। सो ये कीटोन्स आपके ब्रेन को कंटिन्यूसली फ्यूल एनर्जी सप्लाई करते रहते हैं। एंड मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि लिवर जो है वो रेगुलर बेसिस पे कीटोन्स प्रोड्यूस करता है इवन ऑन ए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये तब होता है जब आप सोते हो या फिर आपने बहुत लंबे समय से कुछ खाया नहीं है। सो इट हैपेंस ओवरनाइट, बट ये स्मॉल अमाउंट में कीटोन्स रिलीज़ होते हैं। सो आपने कीटो डाइट तो स्टार्ट कर दिया, बट आपको पता कैसे चलेगा कि आप कीटोसिस में हो या नहीं। सो आपकी बॉडी आपको कुछ साइंस देगी कि आप कीटोसिस में हो या नहीं, जैसे कि आपकी भूख एकदम कम हो जाएगी बिकॉज़ आप ज़्यादा फैट्स खा रहे हो और प्रोटीन खा रहे हो। सो ये काफ़ी प्रोटीन और फैट्स काफ़ी फिलिंग होते हैं एंड काफ़ी टाइम लगता है इसे डाइजेस्ट होने में। एक बार आप अडेप्ट हो जाते हो, कीटोसिस में आ जाते हो, तो आपकी एनर्जी लेवल्स भी एकदम इंक्रीज़ हो जाती है। इनिशियली आपको काफ़ी प्यास लगेगी, आपको काफ़ी टाइम बाथरूम विज़िट करना पड़ेगा बिकॉज़ आपकी बॉडी जो वाटर होल्ड कर रही थी जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे थे, नाउ इट इज़ फ्लशिंग आउट ऑल दी वाटर। सो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपका मुंह बहुत सूखा सूखा लगेगा। तो ये सारे साइंस है आप कीटोसिस में है और ये इनिशियली 4 to 5 डेज़ होता है जब आप कीटो डाइट स्टार्ट करते हो। इफ़ यू वांट टू गेट टेक्निकल देन देर आर 3 ways इन विच यू कैन टेस्ट दैट आप कीटोसिस में हो कि नहीं। फर्स्ट है यूरिन स्ट्रिप्स। नाउ यूरिन स्ट्रिप्स इनिशियली आपको काम आते हैं, आप चेक कर सकते हो कि आप कीटोसिस में हो या नहीं। देन ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, सो यू कैन यूज़ दैट। देन थर्ड इज़ योर ब्लड कीटोन मीटर्स।
सो ब्लड कीटोन मीटर्स इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। वो आपको बताएगा कि आप कीटोसिस में हो या नहीं। But to get blood ketone meters is costly. I think it cost around 5 to 7,000, but I'm not sure. But ये बहुत costly testing kit है। So this was the basic idea behind the ketogenic diet। क्या इसके पीछे साइंस है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। सो मैं फ्यूचर में और कीटोजेनिक डाइट के ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। सो टिल देन प्लीज़ लाइक, share and subscribe to the channel MedFit for more videos on health, fitness and nutrition. Thank you.